नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इजराए मंतिक कोर्स का आज हमारा दूसरा दिन है, हमारी दूसरी क्लास है। इसके अंदर हम आज कज़िये की तारीफ और इसकी अक़साम यानी कज़िये हमलिया और कज़िये शर्तिया, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका इजरा यानी उर्दू के अंदर हम इन क़ज़ाया को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात वो ये है कि कज़िया किसको कहते हैं। अरबी के अंदर कहते हैं कज़िया मा यहतमिलु सिद्क़ वल कज़िबा, यानी जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखे उसको कज़िया कहते हैं। अब इसको खबर भी हम इसी को कहते हैं। और एक है इंशा, यानी पीछे से हम इसको कहते हैं कि मुरक्कब मुफीद। हमने पीछे मुरक्कब पढ़ा था, लफ्ज़ पढ़ा था, फिर लफ्ज़ की दो किस्में पढ़ी थी, मुफरद फिर मुरक्कब की आगे अक़साम पढ़ी। तो उन अक़साम में से मुरक्कब मुफीद होता है। मुरक्कब मुफीद की फिर आगे दो किस्में बनती हैं। एक वो है कि जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखे और दूसरा वो है जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल ना रखे। जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखे उसको हम खबर या फिर कज़िया कहते हैं। इल्म मंतिक़ के अंदर उसको हम कज़िये से मौसूम करते हैं, कज़िये से हम उसको याद करते हैं। अच्छा, तो अब बात यह है कि सिद्क़ व किज़्ब का जो एहतिमाल रखे वो है कज़िया। यहाँ से एक बात वाज़ेह होती है, वो ये कि इंशा का इस इल्म मंतिक़ के अंदर दखल नहीं है, इल्ला ये कि इंशा को खबर के माना में इस्तेमाल किया जाए। तो असल के अंदर जो मंतिक़ के अंदर इस्तेमाल होना है वो कज़िया है, यानी खबर है जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखे। अब सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखने का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा चंद मिसालों के साथ इसको हम देखते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहता हूँ कि मुझे पानी लाकर दो, तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते इस जुमले के अंदर कि जनाब मुझे पानी लाकर दो, ये सच्चा है या फिर ये झूठा है। ये जो जुमला है इसमें सच या झूठ का एहतिमाल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कज़ाया होते हैं, कुछ ऐसे जुमले होते हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये सच्चा है या ये झूठा है जो बोलने वाला है, या फिर ये जो जुमला है ये सच्चा है या फिर ये झूठा है। मसलन मैं कहता हूं कि जनाब आज बारिश बरसेगी, या मैं ये कहता हूं कि जनाब आज छुट्टी है, आज इतवार है। अब ये ऐसा जुमला है कि जिसके अंदर ये एहतिमाल मौजूद है कि मैं कह सकता हूं कि जनाब ये सच है या फिर ये झूठ है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आज इतवार है, तो आज वाक़अतन चूंकि इतवार है, लिहाजा इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये वाक़े के मुताबिक है, लिहाजा ये सच है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें कि आज इतवार ना हो और फिर मैं ये कहूँ कि जनाब आज इतवार है, तो कहा जाएगा ये वाक़े के मुताबिक चूँकि नहीं है, इस वजह से ये सच नहीं है, ये किज़्ब है। अच्छा, तो पता चला कि जो कज़िया है वो कज़िया क्या है, वो कि जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखे। मैं चंद एक मिसालें मज़ीद बयान कर देता हूँ। मसलन बारिश बरस रही है, तो अगर वाक़अतन बरस रही है तो कहा जाएगा ये सच है, और अगर नहीं बरस रही तो इसका मतलब ये है कि ये झूठ है। लिहाजा ये सिद्क़ व किज़्ब का चूँकि एहतिमाल रखता है, इस वजह से इसको हम कज़िया कहेंगे। इसी तरीके से मोबाइल ख़राब है, ये कज़िया है। इसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कज़िया है। तुम बैठे हुए हो, ये कज़िया है। बादल घिरे हुए हैं, ये कज़िया है। आज रश है, आज बाजार में रश है, ये कज़िया है। इस तरीके से आप बहुत सारे
कज़ाया बना सकते हैं। तो कज़िया उसको कहते हैं कि जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखे। अच्छा, अब इसके बाद कज़िया जो है वो दो हाल से खाली नहीं। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा, जितने भी उलूम हैं सिवाय चंद एक के, चंद एक के अंदर मसलन इल्मुल बदी है, इसको छोड़कर इसके अंदर भी बाज़ सूरतों के अंदर एक चीज़ दाखिल होती है, लेकिन बहरहाल इसको छोड़कर तकरीबन जो हमारे उलूम हैं, उन उलूम के अंदर, उन उलूम को जब वज़ा किया जाता है, जब उनको बनाया जाता है, तो उसकी जो बुनियाद होती है वो वजह हसर पर होती है। और वजह हसर खुद एक बहुत बड़ी, एक बहुत अहमियत का हामिल एक कज़िया है, जो कज़िया शर्तिया कहलाता है। आगे जाकर जब हम इसकी मिसालें देखेंगे वहाँ पर मैं इंशाअल्लाह इसको बयान करूँगा। लिहाजा ये जो वजह हसर होती है, हमेशा जितने भी उलूम हैं तकरीबन उनकी जो बुनियाद है वो वजह हसर पर होती है। तो जब वजह हसर के मुताबिक हम जब किसी इल्म को याद करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो चीज़ हमें याद रहती है, भूलती नहीं है, और दूसरा ये है कि वो खुद, वो वजह का मतलब होता है दलील, यानी आपने उस हसर की दलील भी वहाँ पर आपको पता है। लिहाजा जब आप वजह हसर से कोई चीज़ याद करते हैं तो ये एक तो तादेर आपको याद रहती है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर एक अहम तरीन चीज़ होती है। वो क्या है? वो ये है कि मसलन मैं ये कहता हूँ कि जनाब कज़िये की दो किस्में हैं। जब मैंने ये कहा कि कज़िये की दो किस्में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब कोई तीसरी किस्म इसकी नहीं है। मेरे सामने कोई भी ऐसा जुमला आ जाएगा कि जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखेगा, तो फिर मैंने उसको सिर्फ दो के अंदर ही ढूंढना है, तलाश करना है, या तो वो हमलिया होगा या वो शर्तिया होगा, इसके अलावा कोई तीसरी सूरत नहीं हो सकती। तो जब ये चीज़ हमारे जहन के अंदर आएगी तो अब हमारा जो जहन होगा वो मुतमईन होगा कि जनाब मैंने इन दो के अंदर ही तलाश करना है, कोई तीसरी सूरत नहीं है। तो लिहाजा मैं उस दो के अंदर जब तलाश करने बैठूंगा तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उन दो की तारीफ़ें भी मुझे पता हैं। जब उनकी तारीफ़ें मुझे पता हैं तो लिहाजा अब मैं उन दो के अंदर बाआसानी उस कज़िये को, उस जुमले को मैं तलाश कर सकता हूँ। लिहाजा ये बहुत बड़े दो फ़वाइद मैंने आपके सामने रखे हैं। लिहाजा आप जितने भी उलूम हैं, चाहे वो फ़िक़्ह है, चाहे उसूल फ़िक़्ह है, चाहे वो मंतिक है, खुद मंतिक है, चाहे वो फ़लसफ़ा है, कोई भी फ़न है, उसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि उसको आपने जब भी याद करना है तो वो वजह हसर के तौर पर याद करना है। फिर यहाँ पर एक और बात भी बहुत अहम है, वो अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि वजह हसर याद रखिएगा। आप देखते होंगे कि कई जगहों पर और कई उलमा के बने बनाए नक्शे मिलते हैं उलूम के। मसलन आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको अरब के कई वेबसाइटों पर कई किस्म के उलूम के आपको ये नक्शे मिलेंगे। इसी तरीके से हमारे उर्दू के अंदर भी कई नक्शे मिल जाते हैं। उन नक्शों के अंदर जब भी, अच्छा, हमारे तलबा क्या करते हैं कि उन नक्शों को ले लेते हैं, अपने पास भी रख लेते हैं, अपनी क्लासेस के अंदर लगा भी लेते हैं, अपने घर में लगा लेते हैं, लेकिन वो उसको सही तौर पे याद नहीं कर पाते। उसकी एक वजह भी है और उससे फ़ायदा सही तौर पे ना उठाने का एक सबब भी है। वो ये है कि नक्शा दो तरह का होता है। एक नक्शा ये है कि आप सिर्फ यूं नक्शा बनाएं कि जनाब कज़िया, और उसके नीचे आप शजरा बनाकर आप दो उसकी सूरतें लिख दें, एक हमलिया और एक शर्तिया। फिर जनाब आगे आप शर्तिया की दो किस्में बना दें, जनाब वो ये होता है और ये होता है। लेकिन याद रखिएगा ये तरीका दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तो मैं नहीं कहता, ये तरीका मुनासिब नहीं है। आप जब नक्शा बनाएं तो नक्शा इस तरह बनाएं कि साथ आप बाकायदा तौर पर लिखें। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कज़िया लिखा, कज़िये की तारीफ लिखी, और तारीफ लिखने के बाद हमने नीचे उसकी वजह हसर लिखी। और वो क्या है? वो ये है
कि एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी का हुक्म किया गया होगा या नहीं। तो आपने याद भी हमेशा इसी तरीके से करना है कि कजिया दुआल से खाली नहीं, कि उसमें एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी का हुक्म किया गया होगा या नहीं। अगर किया गया है तो हमलिया है, नहीं किया गया तो शर्तिया है। इस तरीके पर ये जो चीज है इसको हम वजह कहते हैं। तो ये वजह भी आपने साथ लिखनी भी है और साथ आपने इसको याद भी करना है। अगर आपने ये तरीका इख्तियार कर लिया तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको कजिए हमलिया की तारीफ, शर्तिया की तारीफ या इस तरह कोई भी फन आप याद कर रहे हैं तो उनकी जो तारीफात हैं वो बाआसानी आपको ज़हन नशीन हो जाएंगी और हर वक्त वो आपको याद रहेंगी। ये ज़िमनन बात आई थी और बहुत अहम थी, इस वजह से इसको जिक्र करना बहुत ज़रूरी था, तो इसको जिक्र कर दिया है। आइए अब दोबारा हम अपने असल कजिए की तरफ चलते हैं। तो कजिए की तारीफ हमने पढ़ी कि मा यहतामिलु सिद्क़ वल किज़्बा या कदिबा, कि जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल रखे उसको हम कजिया कहते हैं। अब कजिया ये दो हाल से खाली नहीं कि उसमें एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी का हुक्म किया गया होगा या नहीं। अगर किया गया हो तो उसको हमलिया कहते हैं और ना किया गया हो तो इसको हम शर्तिया कहते हैं। ये एक तारीफ शर्तिया की है, लिहाजा चूंकि ये आसान है इस वजह से मैंने यहाँ पर इसी को जिक्र किया। अब हम देखते हैं कि जनाब ये जो हमने कहा कि हमलिया वो होता है कि जिसमें एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी का हुक्म किया गया हो, ये किस तौर पर है। यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दूंगा, फिर आगे काफी सारी मिसालें हमने पढ़नी है। पहली मिसाल यहाँ पर जो मिसाल समझाने के लिए है कजिए हमलिया को, वो ये है कि जैद खड़ा है। अब यहाँ पर दो अमर हैं, यहाँ पर एक है जैद और एक है खड़ा होना, ये दो उमूर हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो खड़े होने को साबित किया गया है जैद के लिए, और अगर मैं इसी की नफी कर दूं, मसलन जैद खड़ा नहीं है, तो अब क्या होगा कि अब खड़े होने का सलब किया जा रहा है जैद से। तो समझने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये जो सलब होता है उसको हम नफी कहते हैं सादा अल्फाज के अंदर। अब जब हम इल्म मंतिक पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर लफ्ज़ सलब इस्तेमाल करते हैं या इजाब इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा आप सबूत या नफी भी इनको आप कह सकते हैं। तो जब अगर मैं यूं कहूं कि जनाब ये जो खड़ा होना है ये जैद के लिए मैंने साबित कर दिया या जैद से इस खड़े होने की नफी की है, तो जिस कजिए के अंदर ऐसा हुक्म होगा तो इसके बारे में हम कहेंगे ये कजिए हमलिया है। जहां पर हम देख रहे हैं कि जैद खड़ा है, इसके अंदर खड़े होने का सबूत किया गया है जैद के साथ, और अगर मैं नफी कर दूं कि जैद खड़ा नहीं है तो खड़े होने की नफी ये जैद से होगी। तो लिहाजा चूंकि वो कजिया कि जिसके अंदर एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी का हुक्म हो उसको हम कजिया हमलिया कहते हैं। लिहाजा ये जैद खड़ा है, ये कजिया हमलिया है। अब हम ये मिसाल आप कहेंगे कि जनाब ये तो हम आम किताबों के अंदर भी यही मिसाल पढ़ते हैं और यहाँ पर भी वही मिसाल आ गई। तो मैंने अभी अर्ज किया था कि आगे जाकर हम काफी सारी मिसालें इस पर इसके अलावा देंगे। यहाँ पर दूसरी सूरत वो क्या है कि एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी का हुक्म किया गया होगा या नहीं। अगर किया गया हो तो उसको हमलिया कहते हैं, नहीं ना किया गया हो तो इसको हम शर्तिया कहते हैं। अब कजिया शर्तिया, इसके बारे अब हम एक मिसाल से इसको समझेंगे। मिसाल ये है कि अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक होती है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है तकदीर, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ये चीज ऐसी हो तो फिर वैसा होगा, अगर ये चीज वैसी ना हो तो वैसा नहीं होगा। ये जो इस तरह का, इसको हम कहते हैं कि फर्ज करना। तकदीर का मतलब होता है फर्ज करना, यानी अगर हम फर्ज करके किसी एक चीज पर दूसरा जो हुक्म मालूम करते हैं इसको हम तकदीर या फिर फर्ज कहते हैं। तो अब इसके अंदर अगर आप गौर करें इस तारीफ के मुताबिक कि जनाब एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी का हुक्म किया गया हो, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा। यहाँ पर इस तरह एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी का हुक्म नहीं है, यहाँ तकदीर है।
यहाँ फर्ज है, इस वजह से इसको हम कहेंगे शर्तिया। तो अब शर्तिया क्यों है इसकी, चूंकि एक तारीफ ये है कि जिसमें एक अमर का दूसरे अमर के लिए सुबूत या नफी का हुक्म ना किया गया हो तो वो शर्तिया है। लिहाजा यहाँ पर ये जो जुमला है, ये जो कज़िया है कि अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा, ये शर्तिया हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हमलिया और शर्तिया दोनों के अज्जा पढ़ेंगे कि अज्जा क्या है। एक मिसाल के साथ उसको हम समझेंगे, फिर उसके बाद कज़िया हमलिया और कज़िया शर्तिया की आम जो इस्तेमाल होने वाली मिसालें हैं उनको बयान करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कज़िया हमलिया के अज्जा, ये हमारे पास कज़िया हमलिया के अज्जा यहाँ से, तो वो 3 है। एक है मौजू, नंबर 2 महमूल और तीसरा है राबिता। यहाँ पर मौजू किसको कहते हैं? महकूम अलैह को मौजू कहते हैं, महकूम बिही को महमूल कहते हैं, और वो लफ्ज जो निस्बत पर दलालत करे उसे राबिता कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पर अरबी के अंदर मिसाल देने की एक खास वजह है, वो ये है कि यहाँ पर हमने राबिता को चूंकि मेंशन करना था, बताना था, इस वजह से यहाँ पर ये वाली मिसाल दी गई है। और उर्दू के अंदर भी हम इसकी मिसाल देंगे, और अरबी के अंदर राबिता कैसे इस्तेमाल होता है, उर्दू के अंदर राबिता कैसे इस्तेमाल होता है, इसको भी हम इंशाल्लाह बताएंगे। सबसे पहली बात यह है कि हुक्म जिस तरह हमने पीछे बयान किया, मसलन जैद खड़ा है, तो हमने उसमें क्या कहा था कि उसके अंदर खड़े होने का सबूत जैद के लिए, या फिर उससे नफी का हुक्म किया गया। जहां पर ऐसा होगा तो उसको हम हमलिया कहते हैं। यहाँ पर कज़िया हमलिया के अंदर अगर आप गौर करें तो वो जो 2 अम्र होंगे, जैसे वहां पे जैद था और खड़ा होना था, यहाँ पर हम उसको अरबी के अंदर कह रहे हैं कि जैद और काइम, खड़ा होने वाला, या क्याम आप इसको कह लें। तो अब यहाँ पर क्याम को अगर हम साबित करें जैद के लिए, या फिर क्याम को हम क्याम की नफी करें जैद से, तो ये हम इसको कहते हैं कज़िया हमलिया। अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो हमारे पास जैद है और इधर काइम है, तो ये जो दूसरा अमर है, अगर इसका इस पर हुक्म लगाया गया हो तो जिस पर हुक्म लगाया जाता है उसको हम कहते हैं मौजू या महकूम अलैह। महकूम मुन अलैहि, महकूम मुन का मतलब है हुक्म लगाया गया, अलैहि जिस पर, ये अरबी के अंदर अरबी के अल्फाज है। महकूमुन अलैहि यानी जिस पर हुक्म लगाया गया। अब यहाँ क़याम का खड़े होने का हुक्म लगाया गया है जैद पर, लिहाजा यहाँ जो जैद है ये महकूमुन अलैहि होगा। नंबर 2 काइमुन, जिसके साथ हुक्म लगाया गया है वो क्या था? वो क़याम था। तो क़याम के साथ यहाँ पर जैद पर हुक्म लगाया गया है कि जैद खड़ा है, जैद काइम है, तो लिहाजा ये कहलाएगा महकूम बिही। तो अब यहाँ वाज़ेह हो गया कि महकूम अलैह क्या है और महकूम बिही क्या है। महकूम अलैह को हम मौजू कहते हैं और महकूम बिही को हम महमूल कहते हैं। लिहाजा यहाँ पर अगर सिर्फ ज़ैदुन काइमुन हो या उर्दू के अंदर जैद खड़ा है, अगर ये हो तो उसके अंदर जैद मौजू होगा और खड़ा होना ये महमूल होगा। अब इसके बाद अरबी के अंदर यहाँ लिखा हुआ है ज़ैदुन हुवा काइमुन, ये राबिता है। याद रखिएगा, अक्सर तौर पर ये जो राबिता है, ये राबिता का साफ मतलब ये है कि ये लफ्ज निस्बत पर दलालत करता है, निस्बत पर दलालत करता है। अब वो निस्बत 2 तरह की होती है, कभी इजाबी होती है या फिर सलबी होती है। यानी अगर सबूत हो तो उसको हम इजाबी निस्बत कहते हैं, और अगर सलब हो तो इसको हम सलबी निस्बत कहते हैं। बहरहाल जो भी निस्बत हो, चाहे वो इजाबी हो चाहे सलबी हो, तो उस पर जो लफ्ज दलालत करता है उसको हम राबिता कहते हैं। यहाँ अरबी के अंदर यहाँ जो मिसाल दी गई है इसमें ज़ैदुन हुवा काइमुन ये है, तो इसमें ज़ैदुन ये महकूम अलैह या फिर मौजू है, और फिर काइमुन ये
महकूम बिही या फिर महमूल है, और होवा ये राबिता है जो उस निस्बत पर दलालत कर रहा है। गोया कि इसका सादा सा मतलब ये हुआ कि भाई काइम है, खड़ा है, ये जो हम है कह रहे हैं ना, तो है पर दलालत ये होवा कर रहा है, लफ्ज है पर दलालत ये होवा कर रहा है। और अगर यहां पर ये होता कि जैद खड़ा नहीं है तो इसके अंदर ये जो निस्बत थी तब भी इस पर दलालत कौन करने वाला होता, यही राबिता होता। लिहाजा हमें यहाँ पर पता चला कि अरबी के अंदर ये जो जुमला लिखा हुआ है, ये जो कजिया लिखा हुआ है ज़ैदुन हुवा काइमुन, तो ये हमारे पास कजिया हमलिया है। इसमें ज़ैद मौजू या फिर महकूम अलैह है, हुवा राबिता है, और काइमुन ये महमूल या फिर महकूम बिही है। अब एक है यहाँ एक बात अहम, वो ये है कि आम तौर पर, अक्सर तौर पर जब हम इस तरह की मिसालें बयान करते हैं, मसलन ज़ैदुन काइमुन, हम होवा बीच में नहीं जिक्र करते बल्कि सिर्फ यही जिक्र करते हैं ज़ैदुन काइमुन। जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर ये जो होवा है, जो राबिता है, वो महजूफ है। तो अक्सर तौर पर अरबी के अंदर जो राबिता है ये महजूफ होता है। ये जुमला हमेशा के लिए याद रख लें। अरबी के अंदर अक्सर तौर पर जो राबिता है वो महजूफ होता है। मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर राबिता की मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। अब हम उर्दू की थोड़ी बात कर लेते हैं, चूँकि हमने उर्दू में ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उर्दू के अंदर सूरत हाल ये होती है कि इसमें अक्सर तौर पर राबिता मज़कूर होता है। वो क्या है? मसलन आप इसको उर्दू की एक मिसाल से समझिए। मसलन मैंने कहा ज़ैद खड़ा है, तो इसमें जो है तो ये राबिता है। इसी तरीके से जितने भी अल्फाज होंगे है से मुताल्लिक, मसलन था लफ्ज आ गया तो ये भी राबिता ही कहलाएगा, थे आ गया ये भी राबिता कहलाएगा, थी आ गया ये भी राबिता कहलाएगा, है या इस तरह के जो भी अल्फाज आएंगे, हैं आ जाएगा, है आ जाएगा वगैरह, ये जितने भी अल्फाज आएंगे ये सारे के सारे ये राबिता पर, ये राबिता होंगे और इनको हम राबिता कहेंगे। तो उर्दू के अंदर इस तरह के जितने अल्फाज आएंगे वो सारे के सारे राबिता कहलाएंगे। अब यहां तक तो हमने कज़िए हमलिया के अज्जा को पढ़ा। अब इसके बाद कज़िए शर्तिया के अज्जा। कज़िए शर्तिया के भी 3 अज्जा हैं। उधर था मौजू और महमूल, इधर था मुकद्दम, इधर है मुकद्दम और ताली। उधर भी राबिता था, इधर भी राबिता है। अब मुकद्दम, मुकद्दम किसको कहते हैं और ताली किसको कहते हैं? मुकद्दम कहते हैं उस कज़िये के पहले जुज को, और ताली कहते हैं दूसरे जुज को। क्योंकि कज़िये शर्तिया जो होता है उसमें 2 अज्जा होते हैं, बुनियादी तौर पर 2 अज्जा होते हैं, तीसरा राबिता होता है। मसलन मैं कहता हूं अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा। इसके अंदर हमारे पास 2 जुमले हैं, 2 कज़ाया हैं। मसलन एक है सूरज तुलू है और दूसरा है दिन मौजूद है। ये 2 हमारे पास कज़िये हैं। और कज़िये शर्तिया की एक तारीफ ये भी है कि वो कज़िया कि जो 2 कज़ाया की तरफ खुले उसको हम कज़िये शर्तिया कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास 2 कज़िये हैं, उनसे मिलकर ये एक कज़िया बना है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमने उसके साथ कुछ अल्फाज लगाकर उनको एक कज़िया बना दिए थे। तो वो 2 कज़िये, लेकिन कुछ अल्फाज लगाकर हमने उसको एक बना दिए। मसलन क्या हमने किया है, एक था सूरज तुलू है, दूसरा था दिन मौजूद है। हमने क्या कर दिया, शुरू में अगर लगा दिया उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर हमने मसलन इन लगा दिया। तो अब वहां पर इन हो, लव हो, जो भी कलीमा शर्त होगा वो अगर हम शुरू के अंदर लगा देंगे और फिर पहले जुमले के बाद दूसरे जुमले के शुरू के अंदर अगर हम कलीमा जज़ा लगा देंगे तो फिर इस सूरत के अंदर वो हमारे पास वो कज़िये शर्तिया बन जाएगा। मसलन यहां पर आप देखें, ये हमारे पास एक था सूरज तुलू है, दूसरा था दिन मौजूद है। हमने शुरू में अगर लगा दिया, ये उर्दू के अंदर कलीमा शर्त है, और तो लगा दिया यानी दूसरे जुमले के शुरू के अंदर लगा दिया, और जो अल्फाज हैं वो उनके मुनासिब कर दिए।
مثلا پہلے تھا سورج طلوع ہے، اب یہاں پر ہم نے مناسب جملہ کرنے کے لیے اس کو یوں بنا دیا کہ اگر سورج طلوع ہوگا، اور پھر دوسرا جو قضیہ تھا ہمارے پاس دن موجود ہے، اس کے شروع کے اندر ہم نے کلمہ جزا یعنی اردو کے اندر تو اس کو لگا دیا، اور اس کے مناسب ہم نے یہ الفاظ کر دیے تو دن موجود ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ہوا قضیہ شرطیہ۔ اس میں سے جو پہلا جزو ہے وہ ہے سورج کا طلوع ہونا، سورج طلوع ہے، اور پھر دوسرا ہے دن موجود ہے۔ تو اب پہلے والا جو جز ہے اس کو ہم مقدم کہیں گے۔ وہ کیا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا یہ مقدم ہے، تو دن موجود ہوگا، تو دن موجود ہوگا یہ تالی ہے، اور یہ جو اگر ہے یہ کلمہ شرط ہے، اور تو یہ کلمہ جزا ہے۔ اب جو رابطہ ہے، رابطہ یہ مقدم اور تالی کے درمیان جو حکم ہوتا ہے اس کو ہم رابطہ کہتے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہاں پر یوں ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا، اب اس فرض کی بنیاد پر، اس تقدیر کی بنیاد پر اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے آگے سے ایک حکم لگایا کہ دن موجود ہوگا۔ تو یہ جو ان دونوں کے درمیان جو حکم پایا جا رہا ہے اس کو ہم رابطہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس حکم پر جو دلالت کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں وہ کلمہ شرط اور کلمہ جزا ہے۔ یہ کلمہ شرط اور کلمہ جزا یہ اس حکم پر دلالت کرنے کے لیے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اور تو یہ کلمہ شرط اور کلمہ جزا ہیں، اور ان کو اگر آپ رابطہ بھی کہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا، سورج طلوع ہوگا یہ مقدم ہے، اور دن موجود ہوگا یہ تالی ہے۔ اب اس پورے جملے کے اندر ہم اس کی ایک طرح کی ترکیب آپ کہیں، یا پھر اس کے اجزاء کی تقطیع کہیں، یعنی اس کو جز کرنا یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو وہ اس طور پر ہوگا کہ میں کہوں گا اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ اس میں اگر کلمہ شرط ہے سورج طلوع ہوگا یہ مقدم ہے، تو کلمہ جزا ہے دن موجود ہوگا یہ تالی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آگے لکھا ہوا بھی ہے۔ لہٰذا یہ ہوا ہمارے قضیہ شرطیہ کے اجزاء کی کچھ وضاحت۔ اب ہم نے قضیہ حملیہ، قضیہ کی تعریف، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ، ان کی تعریفیں، ان کی مثالیں، اور پھر ان کے اجزاء، قضیہ حملیہ کے بھی اجزاء اور قضیہ شرطیہ کے بھی اجزاء، یہ جب ہم نے پڑھ لیے اب ہم ان کا اجرا کریں گے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا اجرا بھی کریں گے، اور اردو کے اندر اس کی مزید مثالیں بھی بنائیں گے۔ سب سے پہلے قضیہ حملیہ کی مثالیں، مثلا آج چھٹی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قضیہ حملیہ کی تعریف پڑھی۔ اب ہم اجرا کی طرف جا رہے ہیں، تو اجرا کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہم نے اجرا کو ذہن میں رکھنا ہے، اور کس طریقے سے اجرا کرنا ہے یہ اب آپ نے بڑی توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے قضیہ، اس کی تعریف، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا، اب ہم نے یہاں پر جو بھی ایک مثال لیں گے اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ قضیہ ہے، اس کی تعریف اس پر منطبق کر کے چیک کریں گے کیا ایسا ہے۔ اگر وہ ہو تو پھر ٹھیک ہے جی، ہم سب سے پہلے کہیں گے یہ قضیہ ہے۔ نمبر 2، اب قضیے کی 2 اقسام ہیں، اور وہ کیا؟ ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطیہ۔ اب ہم یہاں پر چیک کریں گے کہ یہ قضیہ حملیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے۔ یہ تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہمیں اس کی وجہ کا پتہ ہوگا، اس کی تعریف کا پتہ ہوگا۔ تو وہ تعریف ہم یہاں پر چیک کریں گے۔ تو تعریف چیک کرنے کے بعد یہ جب واضح ہو جائے گا کہ یہ حملیہ ہے یا پھر شرطیہ ہے، حملیہ ہے تو کیوں ہے، جب یہ ہم بیان کر دیں گے تو اب طے ہو جائے گا کہ پہلے قضیہ تھا، اور پھر قضیے کے بعد اس کی جو قسم ہے وہ قضیہ حملیہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم قضیہ حملیہ کے اجزاء جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان اجزاء کو یہاں پر منطبق کریں گے کہ یہاں، اور اس کے مطابق ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جناب اگر قضیہ حملیہ ہے تو یہاں موضوع بھی ہونا چاہیے، محمول بھی ہونا چاہیے، رابطہ بھی ہونا چاہیے، وہ کیا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور اگر اسی طریقے سے آگے جا کر ہم قضیہ شرطیہ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے اجرا کریں گے۔ سب سے پہلے جو قضیہ حملیہ کی پہلی مثال ہے وہ یہ ہے کہ آج چھٹی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ قضیہ ہے، انشاء تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ قضیہ کہتے ہیں کہ جو صدق و کذب کا احتمال رکھے۔ کیا یہ جملہ ایسا ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے؟ مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آیا
और आकर आपको कहता है कि जनाब आज बैंक की छुट्टी है, तो अब इसमें ज़ाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक कह रहा है। या फर्ज करें आपने फ़ोन कर दिया बैंक के अंदर और वहाँ पर आपने पूछ लिया सर आज छुट्टी है कि नहीं, वो कहेंगे आज छुट्टी है, तो इसका मतलब है ये सच कह रहा है। और अगर उन्होंने कहा नहीं आज छुट्टी नहीं है, तो इसका मतलब है ये सच नहीं कह रहा। लिहाजा ये तय हो गया कि ये जुमला ऐसा है, ये जुमला ऐसा है कि जो सिद्क व किज़्ब का एहतिमाल रखता है, लिहाजा ये कज़िया हुआ। अब जब ये तय हो गया ये कज़िया है, तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जनाब क्या अब कज़िये की तो दो किस्में हैं कि एक जिसमें एक अमर का सबूत दूसरे अमर के लिए, या फिर एक अमर की दूसरे अमर से जो नफी है उसका हुक्म किया गया होगा या नहीं किया होगा, नहीं किया गया होगा। अगर उसमें एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत का या नफी का हुक्म किया गया हो तो उसको हम कज़िया हमलिया कहते हैं। यहाँ पर ये है कि यहाँ हमारे पास दो उमूर तो हैं, एक आज और एक छुट्टी का होना, ये दो उमूर हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें सबूत भी है, छुट्टी का होना ये साबित हुआ है, साबित किया गया है आज के साथ, तो लिहाजा यहाँ पर कज़िया हमलिया की तारीफ सादिक आ रही है। तो पता चला कि कज़िया भी है और कज़िये के बाद फिर उसकी दो किस्मों में से कज़िया हमलिया भी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कज़िया हमलिया के तो तीन अज्जा होते हैं, एक मौजू, एक महमूल और एक राबिता। अब यहाँ पर आज ये मौजू है क्योंकि इस पर हुक्म लगाया गया है, क्योंकि महकूम अलैह को मौजू कहते हैं। और छुट्टी का होना ये इसको साबित किया गया, इसी के साथ हुक्म लगाया गया है, लिहाजा ये महकूम भी हुआ, इसको हम महमूल कहते हैं। और ये जो है लफ्ज, ये चूंकि निस्बत पर दलालत कर रहा है, निस्बत इजाबी पर दलालत कर रहा है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास राबिता, इसको हम कहेंगे राबिता। आज छुट्टी है, सबसे पहले कज़िया है, नंबर दो ये कज़िये की किस्म हमलिया है, और तीसरी बात ये कि इसके अंदर आज मौजू है, छुट्टी होना महमूल है, और है ये राबिता है। इसके बाद बारिश बरस रही है, ये भी कज़िया हमलिया है, कज़िया भी है, हमलिया है। और फिर उसके बाद ये इसके अज्जा ये भी हम यहाँ पर बयान करते हैं। सबसे पहले बारिश बरस रही है, ये सिद्क व किज़्ब का एहतिमाल रखता है। नंबर दो, इसमें एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत किया गया है, लिहाजा हमलिया हुआ। मसलन बरसने को साबित किया गया है बारिश के लिए, तो पता चला कि ये क्या है, कज़िया हमलिया है। और फिर इसके अंदर बारिश मौजू है, बरसना महमूल है, और है लफ्ज़ ये राबिता है। मैं गरीब हूँ, ये भी कज़िया है और हमलिया भी है। कज़िया इसलिए कि ये सिद्क व किज़्ब का एहतिमाल रखता है, और हमलिया इसलिए कि यहाँ पर गरीब होने को साबित किया जा रहा है मैं के साथ। और फिर इसके अज्जा मैं मौजू है और गरीब होना महमूल है, और हूँ लफ्ज़ ये राबिता है। बादल मौजू है, घिरा होना ये महमूल है, और हैं ये राबिता है। मोबाइल मौजू है, ख़राब होना महमूल है, और है लफ्ज़ ये राबिता है। तो ये हमने पांच मिसालें पढ़ी हैं कज़िया हमलिया की। आप मज़ीद भी इसकी मिसालें बनाएं तो और ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आगे हम कज़िया शर्तिया की मिसालें बनाते हैं। कज़िया शर्तिया की मिसाल, मसलन हमने वहाँ सबसे जब कज़िया शर्तिया की तारीफ़ को बयान किया था, तो वहाँ हमने बयान किया था, मिसाल दी थी, अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा। तो अब यहाँ पर हम मिसाल बना रहे हैं, अगर रोटी हुई तो मैं खाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत या नफी वाला मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तकदीर पर, एक फर्ज पर एक हुक्म लगाया गया है कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर कज़िया शर्तिया की हम मिसालें बनाएंगे। मसलन अगर रोटी हुई तो मैं खाऊंगा, अगर तुम आए तो मैं आऊंगा, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे, अगर बादल हुए तो बारिश होगी, अगर किताब हुई तो मैं पढ़ूंगा, अगर बिजली हुई तो मैं लिखूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, वगैरह। इस तरह की बहुत सारी आप मिसालें बना सकते हैं।
تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک مثال کو لیتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا ہم اس کا اجرا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر روٹی ہوئی تو میں کھاؤں گا، اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قضیہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ قضیہ تو ہے کیونکہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ نمبر 2، قضیے کے بعد اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ حملیہ ہے یا پھر یہ شرطیہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس میں ایک امر کا دوسرے امر کے لیے ثبوت یا نفی کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تقدیر کا حکم ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ شرطیہ ہے، قضیہ شرطیہ ہے۔ پھر اس کے بعد قضیہ شرطیہ کے اجزاء ہم نے پڑھے تھے، وہ 3 تھے، ایک ہے مقدم، ایک تالی اور ایک ان کے مابین حکم۔ اچھا، اب یہاں پر حکم یعنی رابطہ، اگر روٹی ہوئی، اس میں روٹی ہونا مقدم ہے اور میں کھاؤں گا یہ تالی ہے۔ اگر یہ کلمہ شرط ہے تو کلمہ جزا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس قضیہ شرطیہ، اور مقدم و تالی کے مابین جو حکم پایا جا رہا ہے اس پر جو دلالت کرنے کے لیے الفاظ ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ اگر اور تو اس کو ہم رابطہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر تم آئے تو میں آؤں گا، اس میں اگر یہ کلمہ یہ قضیہ بھی ہے، پھر شرطیہ ہے، پھر اس کے بعد جناب یہاں پر اگر یہ کلمہ شرط ہے تم آئے تو یہ مقدم ہے تو کلمہ جزا ہے، میں آؤں گا یہ تالی ہے۔ اگر کلمہ شرط ہے محنت کرو گے یہ مقدم ہے تو کلمہ جزا ہے، کامیاب ہوگے یہ تالی ہے۔ اگر کلمہ شرط ہے زندگی رہی یہ مقدم ہے تو کلمہ جزا ہے، ملیں گے یہ تالی ہے۔ اگر کلمہ شرط ہے بادل ہوئے یہ مقدم ہے تو کلمہ جزا ہے، اور بارش ہوگی یہ تالی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یا آج کی جو کلاس ہے ہماری وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا میں اس کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قضیے کی تعریف پڑھی، پھر اس کی ہم نے 2 اقسام پڑھی یعنی حملیہ اور شرطیہ، پھر ان دونوں کے ہم نے مثالیں اور پھر اس کے بعد ان کے اجزاء اور ان کی پھر آگے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں۔ وجہ اثر میں بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قضیے کی تعریف یہ ہے کہ ما یحتمل الصدق والکذب یا کذبہ، کہ جو صدق و کذب کا احتمال رکھے اسے قضیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ 2 حال سے خالی نہیں کہ اس میں ایک امر کا دوسرے امر کے لیے ثبوت یا نفی کا حکم کیا گیا ہوگا یا نہیں۔ اگر حکم کیا گیا ہو تو پھر اسے کہتے ہیں حملیہ، قضیہ حملیہ، اور اگر یہ حکم نہ کیا گیا ہو تو اس کو ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں، ایک موضوع، دوسرا محمول اور تیسرا رابطہ۔ محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں، اور رابطہ جو نسبت پر دلالت کرے اس کو ہم رابطہ کہتے ہیں۔ اور قضیہ شرطیہ کے بھی 3 اجزاء ہیں، ایک مقدم، دوسرا تالی، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو حکم پایا جاتا ہے اس کو ہم رابطہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کا رسوخ عطا فرمائے، اور علم عالی یعنی قرآن و حدیث کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں رسوخ عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے اس کا حقیقی فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔